ये कहानी तो हाई स्कूल के लवर्स के बारे में है जो 22 साल के बाद एक रीयूनियन में मिलते हैं और अपने पास्ट के बारे में याद करते हैं। रामचंद्रन उर्फ राम एक ट्रैवल फोटोग्राफर है। वो अपने हाई स्कूल के दौरा करता है और अपने पुराने कुछ यादों को अपने कैमरे से ताज़ा करता रहता है। बाद में उनके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए एक रीयूनियन की व्यवस्था की जाती है, जहाँ पे रीयूनियन में उसके दोस्त मुरली, सुभाषिनी और सतीश उसे पकड़ लेते हैं और कुछ प्यारी भरी बातें भी होती है, जहाँ पे मुरली झिझकते हुए ये भी कहता है कि जानू सिंगापुर से आ रहा है। वैसे बता दूं, जानू राम का बचपन का प्यार है। 1996 में राम और जानू 10वीं क्लास में दोस्त ही नहीं बल्कि एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। जानू एक टैलेंटेड सिंगर है। राम डेवलप फीलिंग्स फॉर जानू। एक बार जब उनकी बोर्ड परीक्षा समाप्त हो जाती है, दे हैव ए मूवमेंट विथ ईच अदर, जहाँ जानू उससे छुट्टे के बाद फिर से मिलने तक उससे ना भूलने का कसम देती है। बैक इन प्रेजेंट जानू रीयूनियन में आता है और वो राम को खोजने लगता है। जहाँ सुबह जानू को राम की ओर इशारा करती है तो जानू उसकी ओर बढ़ता है। उसे 10वीं कक्षा का वो पहला दिन याद आ जाता है जब वो क्लास में राम की आने की बेसब्री से इंतजार करता रहता था, लेकिन वो नहीं आता। जहाँ उसने बाद में पता चलता है कि राम ने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि उसके पिता का फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा और उसका फैमिली रातों रात मद्रास में ट्रांसफ़र हो जाती। जब तक स्कूल पूरा नहीं कर लेती वो तब तक राम के लिए तरसती रहती थी। राम और जानू फाइनली मिलते हैं और एक दूसरे से बातचीत भी करते हैं, जहाँ पहले थोड़ी अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सही हो जाता है। उनके दोस्त सिंगापुर में जानू की मैरिज लाइफ के बारे में बताती है और साथ साथ खुलासा करती है कि राम अभी भी अनमैरिड है एंड हैज नॉट मूव ऑन। रियूनियन पार्टी के बाद दोनों ड्राइव पर निकल जाते हैं। जानू ने खुलासा किया कि कैसे वो राम को भूल नहीं सकती थी और उससे एक बार मिलने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। वो बताती है कैसे परिस्थितियों ने उन दोनों को एक दूसरे से नहीं किसी और दूसरे से शादी करने के लिए मजबूर किया। फिर राम जानू से पूछता है कि क्या सच में उसे उस दिन का बाद कुछ याद नहीं है जब वो उससे मिलने के लिए कॉलेज आया था। राम का कहना यह है कि वह और मुरली उस दिन जानू से मिलने के लिए कॉलेज के सामने इंतजार कर रहे थे और एक स्टूडेंट के जरिए संदेशा भी भेजा। लेकिन हैरानी की बात तो यह है, जानू ने राम से मिलने से इनकार कर दिया और उससे दोबारा संपर्क ना करने के लिए मना भी कर दिया। वह उदास होकर लौटा और उसके बाद उससे कभी ना मिलने की कोशिश भी की। यह सुनकर जानू अंदर से टूट जाता है और खुलासा भी करता है कि उस दिन कुछ गलतफहमी हुई थी क्योंकि उसने अपने कॉलेज में कभी नहीं देखा और सोचा कि वह उसका पीछा करने वाला वही लड़का है जो उसे रोज परेशान करता था। राम बताया कि एक गलती के अलावा भी वो जानू से कभी नफरत नहीं करती थी। वह उसके जीवन के बारे में सब कुछ जानता है। वह उससे यह तक भी कहता है कि उसने उसकी शादी दूर से भी देखा है। जानू का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने उसकी प्रेजेंस महसूस की और आखिरी मिनट तक उसके लिए आने का उम्मीद भी किया। दोनों अपने दुर्भाग्य के बारे में बात की और उससे महसूस भी किया। अंत में उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बात करते हैं। घर वापस जाने के लिए फ्लाइट पकड़ने से पहले जानू राम के साथ कुछ अंतिम समय बिताने का रिक्वेस्ट भी करती है। वो शहर में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, कुछ यादें ताज़ा करते हैं, जहां राम के फोटोग्राफी के छात्र जानू से मिलते हैं और उससे अपनी कहानी सुनाने का अनुरोध भी करते हैं। जानू उस समय एक कहानी बता देती है। वह बताती है कि आखिरकार कैसे मिले और तब से साथ साथ हैं और शादी भी कर ली। भले ही सबको अजीब लग रहा था, लेकिन राम ने उसके साथ निभाने का पूरी कोशिश भी किया। छात्र चले जाते हैं और राम जानू को अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहता है क्योंकि यह पहले से ही बहुत लेट नाइट हो चुका था। रास्ते में बारिश में भीग जाते हैं और राम जानू को सूखे कपड़े देता है। अपने अपार्टमेंट में जानू स्पष्ट रूप से परेशान है कि राम क्यों अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा और उससे आगे बढ़ने की और शादी करने और अच्छा सा परिवार बनाने का अनुरोध भी करता है। वह अंत में उसके लिए राम का पसंदीदा गीत भी गाती है, वो गीत जिससे जानबूझकर स्कूल में राम के बार बार अनुरोध के बावजूद भी उसने नहीं गाया था। राम जानू को उनकी पुरानी यादों का एक संग्रह दिखाता है, जैसे प्रेम कविताएं, सूखे फूल और उनके स्कूल यूनिफॉर्म। उन्हें पता चलता है कि समय समाप्त हो रहा है
और कुछ घंटे में जानू की फ्लाइट आ जाएगी और जानू वापस चली जाएगी। जानू होटल में जाता है। जानू ये जानकर दुखी भी होता है कि वो बहुत जल्द चेन्नई और राम को छोड़ के चली जाएगी। राम उसे बोर्डिंग गेट तक ले जाता है और वो एक इमोशनल मोमेंट होता है जहाँ पर दोनों की विदाई भी होती है। जानू फिर से फ्लाइट में जाता है और वहां से निकल जाता है। बैक टू द होम राम को जानू के कपड़े मिलते हैं जो उसने पिछले रात सुखाने के लिए रखे थे। वह उन्हें बड़े करीब से मोड़ता है और उन्हें अपने स्कूल की यादों के साथ अपने कीमती संग्रहों में शामिल कर देता है और फिल्म के समाप्त होने पर सूटकेस को बंद कर देता है। दी एंड।